हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बहनें हमारी सिलाई नहीं कर पाती हैं, सिलना कपड़े सिलना उनको नहीं आता है, तो सिलाई के अतिरिक्त और कौन से काम अपने घर पे रह के कर सकती हैं। तो और भी कई बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकती हैं। देखो, कोई भी बिजनेस हो तुरंत इतनी जल्दी नहीं चलता है, धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। तो पहला तो मेरा एक बहन का कमेंट आया था, उनकी आईडी है आदर्श शर्मा नाम से। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ब्लाउज की सिलाई कोई नहीं देता है, फ्री में चाहे जिसका काम करो। तो बहन देखो, अगर एक बार किसी का काम आप फ्री में कर देंगी तो लोग सोचते हैं कि फ्री में ही हो जाएगा, तो पैसे देने के लिए नहीं कहेंगे। तो आप किसी का भी काम करो तो पैसे ज़रूर मांगो, क्योंकि मेहनत करते हैं, अपना काम जो है छोड़ के तुम्हारा काम करते हैं, तो हमें पैसे दो। तो उसके लिए आप उनसे पैसे के लिए कहो। अगर फिर भी नहीं देते हैं तो आप उनके दोबारा कपड़े लेके आए तो मत सिलो। बहुत सारी एरिया ऐसी होती हैं जहाँ लोग बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं, पैसे ना देने पड़े, फ्री में काम हो जाए। तो आपको बताएंगे हम कि अगर सिलाई आपका पैसा सिलाई का नहीं मिलता है, सिलाई नहीं देते हैं, तो आप ऐसा करिए, इससे भी आपकी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। तो जो थोक के भाव कपड़े आते हैं, ये ब्लाउज के टुकड़े वगैरह पीस आती हैं, ये 50 रुपये में सेल होती हैं। तो ये अगर आप मार्केट में देखेंगी तो आपको 25 रुपया 30 रुपया में अच्छी वाली पीस मिल जाएंगी, जो 40 साइज़ का भी ब्लाउज आप बना सकती हैं उससे। तो उस तरह से आप ब्लाउज बना के मार्केट में सेल कर दें, आपके गांव में भी बिक जाएगा। जैसे 50 रुपये की पीस हुई और 50 रुपये हमारे गांव में मतलब सिलाई पड़ती है। और अपने अपने एरिया का रेट अलग अलग होता है, तो उस तरह से आप सिलाई का रेट एडजस्ट करके कपड़े में थोड़ा अगर 5 रुपया कम ले लेंगी तब भी लोग खरीद लेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ 50 रुपया सिलाई है, 50 रुपये की पीस 100 रुपये का पड़ता है, तो हम 90 रुपये में सेल कर देते हैं, तो लोग खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से आप बना के बेच दें। और जो ये थान वाले कपड़े आते हैं, इनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, तो आप उस दुकान पर बात करिए, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको ले आइए। छीट वगैरह अगर अच्छी है तो आप इस तरह से स्केंची बनाकर आप भी सेल कर सकती हैं मार्केट में। तो मार्केट में 10 रुपये की एक ये रबड़ बैंड मिलती है। तो अगर आप बात करेंगी दुकान पे, हमने तो बात किया हम यहाँ पर सेल करते हैं, तो 5 रुपये की एक स्क्रंची के हिसाब से हम दुकान पर देते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगी, कम से कम हम सोचते हैं कि अगर आपने 2 घंटे निकाल लिए, अगर आपके घर में और अन्य सदस्य हैं तब तो आपकी हेल्प और हो जाएगी। अगर आप अकेले करती हैं तब भी आप दिन में 50 स्क्रंची बना सकती हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बस रबड़ और धागे का काम है। रबड़ और धागे का काम है, तो आपका लगभग एक एक स्क्रंची के पीछे 1 रुपया का लगेगा कपड़ा, और सब मिला के 1 रुपया का। अगर आप थान की दुकान पर गए, छोटे छोटे टुकड़े खरीदो तो 20 रुपये 10 रुपये की एक एक मीटर के दे देते हैं। तो उस तरह से आप लेके आएँ, और मार्केट की अपेक्षा अगर आप घर से सेल करें तो आपका 10 रुपये में बिक जाएगा। अगर आप मार्केट ले गई तो वहाँ 5 रुपये का आराम से आपका बिक जाएगा, और इससे भी आपकी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। तो यही छोटे छोटे बिजनेस हैं हमारे पास भी, हम गाँव में रहते हैं, इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, लेकिन हम ये सब जो है छोटे छोटे रोजगार भी अपने करते रहते हैं। तो हमारे पास तो जो सिलाई की कतरन आती है तो हम कतरन से बना लेते हैं, और यही थान से हमारे यहाँ पास में दुकान है थोड़ी दूर पे, तो हम वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, उनसे भी हम स्क्रंची वगैरह बना के सेल कर देते। तो हमारे यहाँ तो घर से भी बिक जाती हैं अच्छी, मतलब 10 रुपये की 8 रुपये की, इसमें हमारी कोई लागत नहीं लगती, तो 8 रुपये में भी हम दे देते हैं। जो लड़कियां स्कूल वाली होती हैं ना, उनसे भी हम बात करके रखें कि बेटा अगर तुम बेच दो तो 2 रुपया प्लस स्क्रंची के पीछे तुमको देंगे। तो इससे वो लड़कियां लेके चली जाती हैं, अपने स्कूल वगैरह में बेच देती हैं। तो आप भी इस तरह से आप बच्चों से बात करके, आस पड़ोस से बात करके, और ये सब जो बनाया करो। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप स्टेटस लगाया करो, इससे भी जो है स्टेटस और व्हाट्सएप और क्या है फेसबुक वगैरह पे डालो। अगर आप थोक के भाव देना चाहती हैं तो आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकती हैं कि हाँ, आप अगर थोक के भाव आपको लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। आपका जो पर नंबर हो घर का, पर्सनल नंबर अपना ना देना, और जो इधर उधर का नंबर है अपने हस्बैंड का या किसी का, तो लगा कि आप फेसबुक वगैरह पे भी बता सकती हैं कि हाँ, हमारे यहाँ
ये सब है। तो बिसाती वगैरह जो इस कॉस्मेटिक वाली दुकान वाले होते हैं आपके घर लेने आ जाएंगे, अच्छी खासी आमदनी आपकी घर बैठे इससे भी हो जाएगी। देखो, करना चाहें हम तो कई रास्ते हैं, ना करना चाहें तो कोई रास्ता नहीं है। जैसे ब्लाउज वगैरह है या सूट वगैरह है, जैसे ड्रेस की सूट है, ड्रेस पहनते तो आपके एरिया में जैसे जैसे स्कूल हो तो आप उस तरह से ड्रेस बना लें और स्कूलों में दिखा दें कि हाँ देखो, बच्चों को दिखाएं कि जैसा जिस साइज़ का लेना हो तो ले लो। तो इससे भी आपकी बड़ी अच्छी आमदनी हो जाती है। और ड्रेस के जो कपड़े छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। अगर चाहें आप तो एक पूरा ड्रेस छोटे बच्चों का, अरे मतलब 10-11 क्लास की बच्चियाँ कितनी मोटी होती हैं, 150 में बन जाएगा। आप 300-350 में आराम से सेल कर सकती हैं। तो काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है कि आता नहीं कि हम क्या करें। जब ज़्यादा परेशान होते तो उस टाइम तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन जब करना शुरू करो ना, कुछ पैसा मिलने लगता है तो धीरे धीरे करके मन भी करता है कि हाँ, और ये कर लें वो कर लें, तो दिमाग अपने आप विकास करने लगता है कि हमें क्या करना है और रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको मुनाफा होता है तो होता। कोई भी काम हो उसके लिए आप 3 महीने का टाइम दें। कोई भी धंधा हो या कोई काम हो तुरंत नहीं चलता है। कोई भी काम करना शुरू करें, आप 3 महीने का टाइम ज़रूर दें उसके लिए। 3 महीने में आपको घाटा मुनाफा पता चल जाएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तब तो ठीक, नहीं फ़ायदा होता है तो उसको छोड़ो, दूसरा काम देखो। बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकती हैं। आप जैसे पढ़ी लिखी हैं तो आप घर में कोचिंग वगैरह पढ़ा सकती हैं, लेकिन हम भी पढ़े हैं लेकिन बैठे हैं घर में, क्योंकि गांव में लोग कोचिंग फीस भी इतनी जल्दी देने नहीं आते हैं। तो हम पहले पढ़ाते थे तो उन बच्चों को पढ़ाते थे जिनके यहाँ से फीस मिल जाती थी। जिनकी फीस नहीं मिलती थी मैं उनको नहीं पढ़ाती थी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो बच्चे तो जिनकी फीस नहीं देती वो बार बार आएंगे पढ़ने के लिए, कहने के लिए, और जिनकी फीस मिल जाती है वो चाहे एक दिन ना आए लेकिन वो एक दिन नागा नहीं करेंगे। तो हम उनका एडमिशन ही नहीं लेते थे। लेकिन उससे हमें कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं समझ में आई, क्योंकि हमारे यहाँ 100 रुपये 150 रुपये ऐसे देते थे। तो हमने सोचा जितना समय उसमें बर्बाद करेंगे उतना अगर एक ब्लाउज सिल लेंगे तो एक दिन में मिल जाएगा। तो मैंने बंद कर दिया। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब